जय श्री राधे राधे महादेव। देखिए श्रीमद् भागवत जो ब्रह्म पूज्य श्री गुरुदेव जी अयोध्याचार्य जी महाराज द्वारा चलाया जा रहा है। काशी में श्रीमद् भागवत और वेदों पुराणों में श्रीमद् भागवत सद्गति को प्रदान करती है। जब सनातन धर्म में जब किसी प्रकार से साधु संत महात्मा को सर्वदा शांत प्रदान करने वाला श्रीमद् भागवत है। तो श्रीमद् भागवत स्वर्गति एवं सर्व मोक्ष प्राप्त करने वाला और ज्ञान को प्रकट को प्राप्त करने वाला और वैकुंठ को प्राप्त करने वाला श्री नारायण के चरणों को नमस्कार। जय श्री गुरुदेव महाराज। और सर्वतम श्री स्वर्ग श्री उत्तरावा भागवत जो समस्त भावनाओं से डूबकर और जो इस सरवर नदी में जो इस भागवत के रस में डूब जाता है वह उसके समस्त पाप धुल जाते हैं। उसी प्रकार से अर्जुन को भगवान अपना विराट स्वरूप दिखाते हुए यह स्पष्ट कर रहे हैं कि मानो कि अर्जुन अनंत योनि में लोगों को देख रहा है और श्री कृष्ण से कह रहा है कि हे मारो मुझे तो सदा ही अकाल और विराट विशाल अनेक प्रकार के मुझे ये दिखाए रहे हैं। आप में ही जन्म आज में ही मृत्यु दिख रहा है। हे माधो मैं अब क्या करूं, मेरा शरीर खंजर तक कांप रहा है। उसी प्रकार से मनुष्य को जब उसके नेत्र ज्योति जब उसके ज्ञान रूपी नेत्र ज्योति जब खुलते हैं तो मनुष्य थर थर कांपने लगते हैं और कांपते हुए मनुष्य भगवान से विनय करता है कि हे प्रभु मुझे मुक्ति दीजिए और मुझे मुक्ति की ओर ले चलिए। उसी तरह से हर मनुष्य को ज्ञान की ओर भगवान निकलते हैं और भगवान ही कहते हैं गुरु गोविंद कव खड़े काको राग पाए। गुरु गोविंद दो बड़े काको राग पाए और तुम किसका पाँव लगोगे। तो मनुष्य को उस ज्ञान रूपी कुछ ध्यान ही नहीं रहता। इसलिए हर प्राणी को अवश्य ही हनुमान चालीसा गीता का पाठ करना चाहिए या तो कहीं सत्संग हो वहां जाना चाहिए। इस कलियुग युग में अमर केवल आवश्यक संकट हरण हनुमान जी जो सर्व संकट को हर जाते हैं। और काशी में श्रीमद् भागवत कथा सुनने से सर्वश्रेष्ठ मुक्ति को प्रदान होते हैं। काशी अविनाशी प्रकाल तक जीवित रहेगी। काशी में भागवत सुनने से समस्त 14 पीढ़ी तर जाते हैं। इसलिए हर मनुष्य को कथा की ओर जाना चाहिए। जब भी कहीं कथा हो, छोटा बड़ा कथा नहीं होता। कथा सुनने वाला छोटा बड़ा उसके दिमाग होते हैं। कथा का रसपान करने वाला हमेशा सर्वदा कथा सर्वश्रेष्ठ वह पार्वती और महाब्रह्मा के स्वरूप होता है। कथा श्रीमन नारायण का हो या महादेव का हो या अंतर किसी और का हो, कथा तो कथा होती है। कथा में देवादिदेव महादेव एवं राम कथा कृष्ण कथा एवं समस्त कथाएं होती है। लेकिन आज की जो जनरेशन आधार से अगली की जो बुराई की कथा है उस कथा को बंद करें और भगवान के श्रीमद् भागवत कथा में और प्रधान करें। मनुष्य सुखी रहना की कोशिश करता है लेकिन सुखी रह नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य को जिस सुखी के बारे में सोचता है वह सुखी के भ्रमण में भटकता रहता है, क्योंकि उसे यह नहीं ज्ञान रहता है कि उसे सुख और दुख कहाँ प्रदान होंगे। सुख दुख तो केवल उसके ही अंदर है और सुख दुख ही उसके अंदर और सागर से पार है। जब वो अपने मन को सुख में कर देगा, सुख दिखने लगेगा और जब उसे
जब अपने मन से बाहर निकाल देगा तो दुख दिखने लगेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे, सर्व सुखने सर्व दुखने सर्वम आत्मा सर्वागतम सर्व पापात्मम मुक्ति सर्व आत्मा ही आपको पाप और मुक्ति को ज्ञान मोक्ष आपको दे सकती है। जब तक आपका मन चंचल मन से आकर्षित नहीं होता है तब तक आपका मन किसी तरह सद्गति नहीं प्राप्त करता है। मनोह है चंचल, जब तक आप मन चंचल को बनाए रहेंगे तो उड़द जहाज पक्षियों की तरह भागता तक उसी प्रकार से भगवान की भक्ति है। भगवान की भक्ति हमेशा सर्वजन व्यापिनी है, गोपनीय है, अनंत है, बड़े चट्टान है, विशाल हवें है, विशाल पानी है, मतलब अनंत प्रकार के हैं। इस तरह से मनुष्य की भक्तियाँ और शक्तियाँ हमेशा ही प्रदान होती हैं। जिस तरह से अनेक प्राणी अपने सत्य कर्मों से पृथक होकर और वह वैकुंठ को प्राप्त होता है, उसी तरह से भक्ति में इंसान रस में डुबकी लगाकर अभव सागर से पार हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं, हमारे गुरु जी आदरणीय जी महाराज सर्वदा यही कहते हैं कि चार लोग से बैठो तो भक्ति करो, चार में जाओ तो भक्ति करो और एक में रहो तो शक्ति करो। जब एक में रहना चाहिए तो भगवान का ध्यान कर कर उन्हें आत्मा से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करना चाहिए और चार में रहने तक तो भक्ति करनी चाहिए। भक्ति बड़ा परम सुख में सर्वा यदाम कते सर्व भक्ति भक्तारणम सर्वागति भगवान है। भक्ति से ही भगवान को सर्वगति प्रदान। भक्ति राम ने भी किया, भक्ति हनुमान भी ने किया, भक्ति राजा दशरथ ने किया, भक्ति लव कुश ने किया, भक्ति तो सारे व्यक्ति ने किया। भ से भाव, अगा से गति, जो भाव की गति में प्रदान हो जाता है उसे ही भक्ति कहते हैं। भक्ति भक्ति भक्तिवत्सल भगवान बसे है वस्तु। भक्ति मनुष्य का ही बुद्धि का एक सार है। अगर हम भक्ति करते हैं तो मनुष्य की बुद्धि खुल जाती है। लेकिन आजकल के जनरेशन में युवाओं के अंदर भक्ति की भावना जग रही है, लेकिन माया मरी तो मैं मरा, मर जाए मेरी शरीर। अब कहाँ गए नाथ कबीर। माया, युवाओं के अंदर माया बैठ गई है। पढ़ तो रहे हैं लेकिन माया, मंदिर में जा रहे हैं तो माया, अरे जहाँ माया, उस माया की नगरी से छुड़े अब भगवान की भक्ति की ओर। भक्ति ही भगवान को शक्ति लाता है। जब कोई विद्यार्थी पढ़ता है तो माता सरस्वती विराजमान भक्ति है। अगर माँ सरस्वती को स्पर्श करके प्रणाम करके घर से माँ बाप को प्रणाम करके जाएगा तो ही वो बच्चा 100 रिजल्ट प्राप्त करके आएगा और सर्वदा 100 सिद्ध भीतर आएगा। भक्ति भक्ति भवन वेद हरि, भक्ति से भरे तो हरि मिलते हैं, अभाव से भरे तो भगवान मिलते हैं। उसी तरह से मीरा की गति हुई और रविदास की ज्ञान और सुदामा की जीत हुई, रावण क्या हुआ सर्वनाश। उसी तरह से अगर आपके घर में रावण बैठा है तो उसका सर्वनाश हो जाएगा और भक्ति बैठा है तो उसका विजय हो जाएगा। जय जय श्री राधे राधे श्री।